हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीला क्लासेस। और हम यहाँ पे पढ़ रहे थे मैथ्स में हम पढ़ रहे थे हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला के हम इस चैप्टर के हम काफी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, और अभी हम आज इस वीडियो में हम जो इस चैप्टर के बाकी क्वेश्चंस हैं जो मतलब मेनली एग्जाम में आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इस वीडियो। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं, जो मेन हमारे जो क्वेश्चंस बाकी हैं। ठीक है, तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, सान्या के पास एक जमीन का टुकड़ा है जो किसकी शेप में है, रोम्बस की शेप में है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ के साथ ही हम उसका डायग्राम बनाते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, सान्या के पास एक जमीन का टुकड़ा है जो किसकी शेप में, रोम्बस की शेप में। तो हम भाई सबसे पहले रोम्बस बना लेंगे। ठीक है, रोम्बस को नाम दे दिया हमने ए बी सी एंड डी। तो वो ये कहती है, वो ये चाहती है कि उसका लड़का और उसकी लड़की इस जमीन पर काम करे, जमीन के टुकड़े पर काम करें और वहां से अपनी फैमिली के लिए अनाज उगाए ताकि उनकी जो जरूरत है वो पूरी हो सके। ठीक है, वो क्या करती है, इस जमीन के टुकड़े को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, वो ये कहती है कि इस पूरी लैंड का पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर कितना है 400 मीटर। ठीक है, फिर ये कहती है कि एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 160 मीटर, हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट। नेक्स्ट क्या कहती है, डायगोनल 160, तो हम डायगोनल बना लेंगे 160 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये कहती है कि ये बताओ कि दोनों लड़कों को मतलब ईच को कितना हिस्सा मिलेगा जमीन बोने के लिए। ठीक है, अभी हम इसको निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, डायगोनल क्या करता है, रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। तो हम इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट और ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट। ठीक है, अभी हमें पता है कि पेरीमीटर कितना गिवन है, 400 गिवन है। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ा था, पेरीमीटर क्या होता है कि ऑल साइड्स का सम, इन सभी साइडों का जो ये साइड्स है इनका सम क्या है, 400 है। ठीक है, और रोम्बस की हर एक साइड इक्वल भी होती है एक दूसरे के। ठीक है, तो अगर हम इसकी 4 साइडें हैं और हमारा पेरीमीटर कितना 4 है, ये हमारी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो पेरीमीटर क्या हुआ, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये क्या दिए हुआ इसमें 400 मीटर ये वाला। ठीक है, तो ये कितना है 400 मीटर। तो हम ईच साइड निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, 4a इज इक्वल टू 400 मीटर। तो ए क्या हो गया हमारा 100 मीटर। हमने क्या निकाला, साइड निकाली। तो हमारी ये जो चारों साइड है ये कितनी है, ये भी 100 आ गई, ये भी 100 होगी, ये भी 100 होगी, ये भी 100 हो गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हमें ये बताना है कि जो मतलब दोनों लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की है, कि अकेली लड़की हो या अकेले लड़के को कितना हिस्सा कल्टीवेशन के लिए मिला है। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, जब ये डायगोनल एरिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो अगर हम एक का निकाल लेंगे तो हमें ऑब्वियस सी बात है दूसरे का भी पता चल जाएगा साथ के साथ। ठीक है, तो अभी हम इसका पहले का निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हमें पता है कि एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। ठीक है, रीजन को हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम के तौर पे बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा डायगोनल कितना दिया हुआ है 160, ये हमारा कितना है 100, ये हमारा कितना है 100। ठीक है, तो अभी हम यहाँ इसको कैसे निकाल लेंगे, बाय यूजिंग हीरोज फॉर्मूला। और मैंने ये क्या बताया कि हीरोज फॉर्मूला जब भी आए पहले हीरोज फॉर्मूला लिख लेना ताकि आपको इजिली जितनी बार लिखोगे उतना ही ज्यादा याद होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये क्या है हमारा सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी एंड इसका अंडर रूट।
फॉर्मूला लिख लिया, जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही याद होगा। ठीक है, अभी हमें निकालना है सेमी पैरामीटर। ठीक है, किसका निकालना है, वो भी इस ट्रायंगल का जो ये हमने फर्स्ट पार्ट लिया है। ठीक है, ये मत समझना रोम्बस का निकालना है। ठीक है, नहीं, ये हमें इसका निकालना है फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट की साइड क्या दी हुई है, s इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 160 बाई 2। कितना हो गया, 100 200 300 360 360 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 180 मीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या है हमारा, 180 मीटर है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ पेरीमीटर निकालना है। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, हमारी तीनों साइड गिवन है। इसको हम जैसे अभी हमारे फॉर्मूले में ABC माना हुआ है, तो हम इसको मान लिया, हमने A मान लिया, इसको हम B मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं, ताकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमारा सोल्व हो जाए। ठीक है, अनरूट S कितना आया हमारा, 180 सेंटीमीटर, 180 मीटर सॉरी, 180 माइनस ए कितना है, 100, 180 माइनस 100। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या हमारा, 180 माइनस 160। थर्ड क्या है, 180 माइनस 100। ये सभी का अनरूट होगा, सॉरी, इस अनरूट को हम यहां से ले लेते हैं। ठीक है, इन सभी का अनरूट होगा। ये बच गया क्या, अब इसको दोबारा से लिख लेते हैं। अनरूट के अंदर क्या बचा, 180 एज इट इज, इसमें से कितना बचेगा, 80। ठीक है, इसमें से कितना बचेगा, 20, इसमें से कितना बचेगा, 80। ओके, 80 का पेयर हो गया, तो डायरेक्ट 80 बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया। बच गया क्या अंदर, 180 इंटू में 20। अब इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, ब्रेक कैसे करेंगे, 80 बाहर था ही, इसको हमने ब्रेक कर लिया 9 इंटू 2 इंटू 10, 9 टू 18, 18 इंटू 10 180। ठीक है, इसको हमने किस में ब्रेक कर लिया, 10 इंटू 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, ये क्या हो गया, पेयर बन गया 10 का, तो बाहर क्या आ जाएगा, 80 इंटू 10 बाहर आ गया, पेयर बन गया। तो पेयर क्यों बनाते हैं, ये पेयर समझ लीजिए आप, ये कहोगे ये पेयर बना दिया तो एज इट इज नहीं निकाला। अभी 10 क्या हो गया, डबल 10 हुआ तो कितना हो गया, 100 हो गया। 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है। और जब किसी चीज के ऊपर अनरूट और वो किसी चीज का स्क्वायर हो, तो स्क्वायर से अनरूट कट हो जाता है, तो वही वैल्यू सेम आ जाती है, जो जिसका स्क्वायर वो बनता है। ठीक है, इसलिए जब इसको मल्टीप्लाई नहीं करता हूं मैं, इसको डायरेक्ट में बाहर लिख लेता हूं। ठीक है, समझ आया, इसको रब कर देते हैं। तो अभी ये कितना हो गया, 10 बाहर आ गया, ये 2 है और ये 2 है, ये पेयर हो गया, तो ये भी बाहर आ जाएगा 2। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है, तो 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 भी बाहर आ जाएगा। अनरूट में कुछ बचेगा ही नहीं। इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए, 800 इंटू 6, तो कितना एरिया आएगा, 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो हमारा आंसर आया है, ये क्या है कि एक बच्चे को कितना एरिया मिलेगा, या एक लड़के या एक लड़की को, इस पार्ट का कितना आया, 4800 आ गया, तो इसका भी क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो दोनों को, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को कितना कितना हिस्सा मिलेगा, 4800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रोम्बस की शेप में फील्ड है, जैसे भी हमने किया रोम्बस का, सेम रोम्बस का ही क्वेश्चन है। ठीक है, रोम्बस का ये कहता है एक रोम्बस की शेप की एक फील्ड है। हम बढ़ा लेते हैं पहले, सबसे पहले। ठीक है,
इसमें ये कह रहा है कि ये जो रोम्बस शेप की जो ये जमीन है, जमीन का टुकड़ा है, इसको 18 काउज के चराने के लिए रखा गया है। ठीक है, 18 काउ इसमें छोटी जाती है चराने के लिए। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर। ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है। ठीक है, फिर वो ये कहता है कि जो लोंगर डायगोनल है वो कितनी है, 48 मीटर है। हम इसे बना लेते हैं 48 मीटर। कितनी है, 48 मीटर। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ, मतलब एक गाय कितने एरिया को चरेगी, ये इस क्वेश्चन में बताना है। हमारे पास गाय काउस कितनी है, 18, लेकिन हमें बताना कितने का है, सिर्फ एक का। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो। हमें क्या पता है, डायगोनल क्या करता है, ये फर्स्ट पार्ट दिया हमने, ये सेकंड पार्ट दिया। ठीक है, डायगोनल क्या करता है कि रोम्बस के एरिया को किसमें, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। हम क्या करेंगे, एक का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एरिया सेम है, डायगोनल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर हम एक का निकालेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे रोम्बस का एरिया निकल आएगा। ठीक है, आइए देखते कैसे करते हैं। अभी हमने ये ट्रायंगल लेती है, हमने जैसे ले लिया एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। ठीक है, जैसे ट्रायंगल ए बी एंड डी हमने ये लिया। इसमें साइड्स क्या क्या है, हम क्या निकालेंगे, क्या निकालना है, किससे निकालना है, ये तीनों साइड अलग है, तो हम किससे यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला मैं बार बार कह रहा हूं कि जितनी बार लिखोगे उतनी बार ही याद होगा। तो यहाँ क्या लिखना है, सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने ये ट्रायंगल लिया, सपोज मैं इसको यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेता हूं, ए बी एंड डी। इसकी साइड्स है 30, 30 एंड 48। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इन साइड्स को नाम दे रहा हूं ताकि यहाँ पे आपको परेशानी ना हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाए। ठीक है, तो एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू बी एंड ए डी इज इक्वल टू बी एंड डी बी इज इक्वल टू सी, ताकि क्लियर हो। ये कितनी है, ये कितनी की है, ए बी कितनी है, 30 है, ए डी कितनी है, 30 है, ये कितनी है, 48 मीटर है। ठीक है, हर जगह मीटर नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर मार्क्स कट कर लेगा। जहां पे एग्जाम टाइम में दो तो हर जगह मीटर यूज करना, टीचर नहीं तो मार्क्स कट कर लेंगे आपके, फिर फायदा नहीं होगा कोई भी आपको। ठीक है, अभी हमें ये पता चल गया, तो हम डायरेक्ट सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। 30 एंड 30 प्लस 48 प्लस 30 अपॉन 2 कितना हो गया, 30, 60 एंड 48 प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 108 बाई 2। इसको हम जब डिवाइड करेंगे 2 से क्या हो जाएगा, 54 मीटर। ये क्या होगा, ये हमारे एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, एस की वैल्यू आ गई, तो अब यहां में क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। ठीक है, यहां वैल्यू पुट कर देंगे 54, इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। 54 हो गया, 54 माइनस ए कितना है, 30, 54 माइनस बी कितना है, 30, 54 माइनस सी कितना है, 48 है। ठीक है, जब हम ये पुट करेंगे तो अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना है, 54 आ गया, इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4, ये 24 आ गया। ठीक है, इसमें से लेस करेंगे फिर ये 24 आ जाएगा, इसमें से लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। इसको हमने ये कर लिया। ठीक है, 24 हो गए, पेयर बन गया, तो बाहर क्या आ जाएगा, 24। अनरूट में क्या रह गया, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। 54 किसका होता है, 9 6 जा। ठीक है, 9 6 जा ब्रेक कर लेंगे, 9 इंटू 6 इंटू और ये 6 एज इट इज। ठीक है, पेयर बन गया, पेयर बन गया तो बाहर आ जाएगा।
24 इंटू 6, अनरूट में क्या बच गया 9, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, तो बाहर क्या आ जाएगा अनरूट से 3 आ जाएगा और अनरूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आगे क्या लिखेंगे हम 24 इंटू 6 इंटू 3, इसका आंसर क्या होगा 24 इंटू 18। ठीक है, इसकी मल्टीप्लीकेशन में यहाँ कर देता हूँ 24 इंटू 18 इज इक्वल टू 832 3 8 दूनी 16 और 4 20 और 3 23 2 और 3 लगे 4 432। क्या आंसर आया इसका 432 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसका आया है फर्स्ट पार्ट का आया है, फर्स्ट पार्ट का आ गया ये हमारे का। अब हम क्या करेंगे, हमें पूरे रोम्बस का निकालना है, तो इसको अगर हम डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ फील्ड। ठीक है, फील्ड क्या थी हमारी ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड डी। ठीक है, तो जब इसको 2 इंटू 4 3 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 6 एंड 8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझा। तो पूरी फील्ड का निकल गया अभी हमारा कितना निकला 864। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि जो ये आपका एरिया आया है वो ये कह रहा है कि जब इसमें 18 काउस को छोड़ा गया कितने एरिया में इतने एरिया में, तो ये बताइए कि एक काउ को कितना मिला। ठीक है, तो टोटल एरिया ऑफ फील्ड कितना आया 864 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि एक काउ का बताना है, तो अगर हम इसको ये कितनी काउ के लिए है ये 18 काउस के लिए है, तो एक काउ के लिए कितना होगा एरिया ऑफ फील्ड फॉर 1 काउ क्या होगा 864 अपॉन में 18। ठीक है, इसको जब हम डिवाइड कट करेंगे या 2 से कर लीजिए, 2 से करिए सबसे पहले 9 4 3 2 और इसको फिर 3 से करिए 3 1 4 4, इसको फिर 3 से कीजिए 3 4 48 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया कि ए का वो कितना एरिया मिलेगा 48 मीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को समझिए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 2 हमने रोम्बस की कर लिया। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि एक फील्ड है जो किसकी शेप में ट्रेपेजियम की शेप में। तो हम पहले क्या करेंगे जब हमें पता चला, तो जैसे क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक वो है फील्ड है जो किसकी शेप में ट्रेपेजियम की शेप में, ट्रेपेजियम की शेप बना लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने जैसे ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, ये कह रहा है कि उसकी जो पैरेलल साइड्स हैं आर 25 एंड 10। तो ये साइड कितनी है 25 सेंटीमीटर, ये कितनी है 10 सेंटीमीटर। द नॉन पैरेलल साइड आर 14 एंड 13 सेंटीमीटर, 13 मीटर, सॉरी मीटर है यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, सेंटीमीटर नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उसकी नॉन पैरेलल साइड कितनी है 14 एंड 13। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारी 13 है और ये हमारी 14 है। ठीक है, मीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, पूरी इस फील्ड का एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे यहाँ ये जो साइड है एडी, हम क्या करते हैं एडी के ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सी से। ठीक है, जो क्या होगी एडी के पैरेलल होगी। ठीक है, और वो लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। हम ऐसे इसको ड्रॉ कर लेते हैं कहां पे, पॉइंट ई पे।
ठीक है, क्या हो गया ए, इसमें सॉरी ए डी किसके पैरेलल होगी, सी ई के। ठीक है, और हम एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं, ये क्या है डी। ठीक है, समझ आया? इतना क्वेश्चन हमें ड्रॉ करना है ताकि हम इसको और इजीली सोल्व कर सकें। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सॉरी ये डी नहीं, ये इसको हम, क्योंकि डी हमारे पास है तो हम इसको कोई भी एक पॉइंट दे लेंगे। क्या दे लिया हमने, सपोज एल ले लिया। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको नंबरिंग करना है या फिर इसके मतलब वैल्यू वगैरह रखना पड़े। ये और ये साइड पैरेलल है तो ये कितना हुआ, 13 हो गया। ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये पैरेललोग्राम हो गया ना, ए डी सी एंड ई पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो ये साइड 10 है तो ये भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। जब यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर होगी तो ये आ गया कितना हो जाएगा, 15 मीटर बच गया, 15 मीटर बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम ये ट्रायंगल मान लेते हैं कि हमने पूरा ट्रायंगल मान लिया इन ट्रायंगल बी सी एंड ई। ठीक है, हमने ट्रायंगल मान लिया बी सी ई, जिसको मैं यहाँ पे एक रफली डायग्राम बना लेता हूं। रफ क्या बनाया, सी ई बी और ये हमारा एल। ठीक है, ये क्या है 13, ये 14 एंड ये 15। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है सबसे पहले। तो एरिया किससे निकलेगा, हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितनी बार लिखोगे उतना याद होगा। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हर बार ए बी सी या मानने की जरूरत है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख के तब आपको लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करें, हम क्या निकालेंगे, सेमी पैरामीटर एस इज इक्वल टू साइड क्या है 13 प्लस 15 प्लस 14 बाई 2। ये कितना हो गया, ये 20 है, 10 20 30 38 एंड 38 प्लस 4 कितना हो गया 42 बाई 2 कितना हो गया 21। ठीक है, अब ये इतना आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या निकलेगा, वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट, ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, कितना हो गया 21 माइनस 13 फर्स्ट साइड, 13 माइनस सेकेंड, सॉरी 21 माइनस 15 सेकेंड साइड, और 21 माइनस 14 थर्ड साइड, सभी का अनरूट। 21 एज इट इज, इसमें से लेस करेंगे कितना बच जाएगा 8, इसमें से लेस करेंगे कितना बच जाएगा 6, इसमें से लेस करेंगे कितना बच जाएगा 7। ठीक है, हमने 21 को ब्रेक कर लिया, इसमें ब्रेक कर लिया 7 इंटू 3, 4 इसको किस में कर लिया 4 इंटू 2 में ब्रेक कर लिया, नहीं हम इसको ब्रेक करेंगे 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 6 को किस में ब्रेक कर लिया 3 इंटू 2 में, और 7 हमारे पास एज इट इज है अनरूट। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या निकालेंगे, पेयरिंग निकालेंगे बाहर करके। तो हमारा ये पेयर, एक पेयर, ये 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 पेयर, ये 2 का इसके साथ पेयर, ठीक है, और 7 का इसके साथ पेयर। तो मतलब क्या, हम इसको देख रहे हैं तो सभी का पेयर आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, सभी को धीरे धीरे बांट कर, 7 का पेयर है 7 बाहर आ जाएगा, 3 का पेयर है 3 बाहर आ जाएगा, एक 2 का पेयर है और एक और 2 का पेयर है, 2 बार 2 का पेयर है, तो हमने 2 के इसको पेयर को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो हमारा अनरूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि हमने पेयर निकाला। पेयर कैसे निकलता है, वो जब वो किसी चीज का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से अनरूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 7 3 जा 21 इंटू 2 42 इंटू 2 क्या हो गया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया हमारे, इसका एरिया आया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लेकिन ये हमारी क्या है, हाइट है, और हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू
क्या होता है, हाइट। ठीक है, जब हम इसकी हाइट, अभी हमें क्या पता चल गया, हमें एरिया पता चल गया। एरिया कितना है, 84 है, 1/2। बेस कितना है, 15 है। तो हमें क्या निकालना, हमें क्या मिल जाएगी, हाइट मिल जाएगी इसकी। ठीक है, इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 इंटू 2, ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो मेरी हाइट है निकल के आएगी। तो हम इसको कट कर लेते हैं 3 से। 3 5 जा 15 और 3 2 जा 6 और ये हो गया। तो हमारी हाइट क्या आई है, 56/5 मीटर। अभी सब ये पूछेंगे कि ये हाइट क्यों निकाली है। ठीक है, अभी हाइट का यूज भी बता रहा हूं, हाइट क्यों निकाली है। कहा बताऊं, यहां लिख लेते हैं हम लोग इसको। ये रब कर देता हूं मैं, यहां से ये रब कर देता हूं। ठीक है, बस ये जो हमने निकाला था एरिया, हम इसको यहाँ पे ब्लैक मार्कर से लिख लेते हैं कि ये हमारा एरिया इतना आया था, ताकि हमें थोड़ा क्लेरिफाई रहे कि हमने इसका निकाला था। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमारा ये हाइट आ गई हमारी इतनी। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम कौन सा था हमारा, ADCE। क्या है, बेस इंटू हाइट है। और हाइट हमारी कौन सी है, रेक्टेंगल, हमने स्क्वायर बना लिया। तो ये जो सेम इसकी हाइट होगी वो इसकी भी हाइट होगी। ठीक है, गलत तो नहीं कह रहा। तो हमारे पास बेस कितना है, ये हाइट हमारे पास हम ये अपनी निकाल ली, तो एरिया निकल आएगा। तो डायरेक्ट एरिया निकालिए। बेस कितना है, 10 मीटर है। हाइट हमने निकाल ली 56/5। 5 2 जा, ये कितना हो गया, 6 2 जा 12, 1 5 2 जा 10 एंड 1, ये मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरी फील्ड का एरिया निकालना है। इतना भी हमें पता चल गया, हमें क्या, इस ट्रायंगल का भी पता चल गया, हमें इसका भी पता चल गया। अब जस्ट क्या करना है, ऐड करना है। एरिया ऑफ फील्ड क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। पैरेललोग्राम का नाम मेंशन कर देना, क्या मेंशन करना है, ADCE। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 84, ये सॉरी, पैरेललोग्राम का कितना था, 112 प्लस इसका कितना था, 84। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 200 मीटर स्क्वायर। पूरी फील्ड का आंसर कितना हुआ, 200 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, शायद कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई है। हाँ सॉरी, ये कितना हो गया हमारा, इसको ऐड करेंगे तो 196 मीटर। सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा, पहले पार्ट्स का निकालना है, फिर दोनों पार्ट्स का निकालना है, फिर जाके ऐड कर देना है, तो आपकी पूरी फील्ड का एरिया निकल आएगा। ठीक है, अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 था ना, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, अभी हाँ, ये एनसीईआरटी का, जहां तक मुझे लगता है कि ये एनसीईआरटी में, हाँ है, एनसीईआरटी में है। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। जो आज करा रहा हूँ, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरी स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना, मतलब हीरोज फॉर्मूला से कहीं भी गलती होगी नहीं किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक फ्लोरल डिजाइन है ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। कितनी टाइल्स का है, लिख लेते हैं हम, 16 टाइल्स का है। ठीक है, जो कि शेप में, ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, द साइड ऑफ द ट्रायंगल्स बीइंग 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ठीक है, हम फिगर बना लेते हैं। फिगर में कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया। ठीक है,
1 2 3 4 5। ठीक है, तो हर एक में ये ऐसे है गिवन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये ऐसी एक डायग्राम गिवन होगी एनसीईआरटी में। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या है कि जो ट्रायंगुलर शेप में जो फील्ड है, मतलब वो टाइल्स लगी हुई है, उनकी शेप इसने दी हुई है 9 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा। कितनी पैसा? 50 पैसा। ठीक है, कॉस्ट निकालनी है। इन 16 टाइल्स को पॉलिश करने के लिए वो कितनी कॉस्ट बियर करेगा, हमें ये निकालनी है। वो निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्या निकालना पड़ेगा? इन टाइल्स का एरिया, कि उसको कितने एरिया में कलर करना है। ठीक है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? हमने इसको जैसे कोई भी पॉइंट दे दिया, सपोज ए दे दिया, ABCD। ठीक है, तो हम एक ट्रायंगल निकाल लेंगे, ये सभी इक्वल है। ठीक है, क्योंकि साइड सभी की इक्वल है तो एरिया भी इक्वल ही होगा। एक का निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना है? 16 टाइल्स का निकालना है, तो हम एक टाइल का निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 16। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? सभी टाइल्स का आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम निकालते हैं सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, किससे निकालेंगे? हीरोज फॉर्मूला। मैं बता रहा हूं, हीरोज फॉर्मूला जितनी बार लिखोगे उतना ही याद होगा और उतना ही इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन करना। ठीक है, तो S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C सभी का अनरूट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइड्स क्या है? हम मान लेते हैं लेट AB को हमने मान लिया A और BC को हमने मान लिया, क्या मान लिया? B एंड AC को हमने मान लिया C। जो गिवन हमें 25, 9 एंड 35। तो S क्या होगा? 25 प्लस 35 प्लस 9 बाई 2। ये कितना हो गया? 40, 60, 69 बाई 2। ठीक है, क्या हो गया? 69 बाई 2 हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, जरा सा रुकना। अरे भाई सॉरी, ये गलत हो गया। ये क्या है? 28 है। सॉरी, माई मिस्टेक। ये क्या है? 28 है। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं? 28। ठीक है, अभी इसका सम करते हैं। 50 प्लस 8 5 13 प्लस 9 बाई 2 कितना हो जाएगा? 7 और 2 22। ये क्या हो गया? 72 बाई 2। क्या हो गया? 36 आ गया। 36 आ गया, तो अभी हम इसको सोल्व करना है। एरिया ऑफ वन टाइल, कौन सी टाइल? ABC। ठीक है, 36 वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। ठीक है, वैल्यू पुटिंग 36 माइनस 28, 36 माइनस 35, 36 माइनस 9। ठीक है, इसका हम कर देते हैं अनरूट। ठीक है, तो अनरूट अभी किया तो सोल्व करते हैं। 36 का एज इट इज, इसमें से भी लेस किया तो कितना हो गया? 8। इसको इसमें से लेस किया तो कितना? 1। इसको इसमें से लेस किया तो कितना? 27। ठीक है, 36 किसका स्क्वायर है? 6 का, तो ये बाहर क्या आ जाएगा? 6। 8 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं है, वो है क्यूब है। तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। किसमें ब्रेक करेंगे? 4 इंटू 2। 27 किसका स्क्वायर है? किसी का नहीं है, लेकिन वो क्यूब है किसका? 3 का। हम इसको किसमें ब्रेक कर लेंगे? 9 3 जा। ठीक है, ठीक है, ये किसका? 9 3 जा हो गया। तो 6 बाहर था। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का है, तो 2 बाहर आ जाएगा।
9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3 बार आ जाएगा। अनरूट में क्या बचेंगे? 2 एंड 3। क्या होगा? 6 2 जा 12, 12 3 जा 30, 12 3 जा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारा? एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल एरिया ऑफ ऑल 16 टाइल्स। ठीक है, अब 16 टाइल का निकालना है, तो एक का आ गया तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरी 16 टाइल्स का एरिया आ जाएगा। 16 इंटू 36 रूट 6। तो 16 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 16 36 6 6 36 3 6 13 24 27 2 3 और 576 रूट बाई 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? ये सभी 16 टाइल्स का है। आ गया टोटल एरिया। जब हमें टोटल एरिया पता चल गया, अभी हमें जस्ट क्या निकालना है? कॉस्ट निकालनी है कि वो कितने, मतलब उसको कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट क्या, बचा ही कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, कॉस्ट कितनी दी हुई है? टोटल कॉस्ट टू बी बियर्ड। ठीक है, कितनी बियर करनी पड़ेगी? एरिया ऑफ 16 टाइल्स मल्टीप्लाई बाई कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्टिंग क्या दी हुई है? 15 पैसा, 50 पैसा। 50 पैसा का क्या लिख सकते हैं हम इसको? 1/2 रुपीज लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे? जो एरिया है 576 रूट बाई 6 है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 रुपीज से। कॉस्टिंग जो आएगी हमेशा, जो कॉस्ट को बेयर करेगा हमेशा रुपीज में आएगी। तो ये 2 से कट जाएगा तो क्या होगा? 2 2 जा 4, ये 2 8 जा 16 1, ये क्या हो गया? 288 रूट 6 रुपीज। ठीक है, और आंसर क्या दिया होगा? अभी ये क्या कहेगा? रूट 6 की वैल्यू। ठीक है, रूट 6 की वैल्यू क्या गिवन है? रूट 6 की वैल्यू तो गिवन है नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। डायरेक्ट आंसर क्या मिलेगा? अगर आप इसको यहां भी छोड़ दोगे तो भी एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, और इसका अगर डायरेक्ट आप एनसीईआरटी वाला आंसर लिखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी वाला लिख लेना। 705 अपॉन में 45 रुपीज, इतनी कॉस्ट वो बियर करेगा 16 टाइल को पॉलिश करने में। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई डाउट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अभी हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एक अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्रायंगुलर पीसेस ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, जैसा ये पिक्चर में दिखाया गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ मिलेगा। ईच पीस इज मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। हाउ मच कॉस्ट ऑफ ईच कलर? मतलब ये कह रहा है कि हाउ मच कॉस्ट ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 10 पीसीस से वो बनाया है। तो हम पहले एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। सपोज ये हमारा दो, ठीक है, तो ये इसको डंडा भी दे देते हैं एक अम्ब्रेला को। ठीक है, तो साइड क्या की हुई है? 50 एंड 20। ठीक है, वो क्या कर रहा है कि 2 दिए हुए हैं, 2 कलर के दिए हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा रेड कलर का है, ये हमारा ब्लैक कलर का है। ठीक है, ये हमारा रेड कलर का है, तो ये हमारा ब्लैक कलर का है, और फिर ये हमारा रेड कलर का है। जब आप इसे ऐसे करेंगे तो ये पता चलेगा कि 5 रेड कलर के हैं, 5 ब्लैक कलर के हैं। ठीक है, वो ये कह रहा है कि अब ये बताइए एंड में कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर मतलब
या तो रेड कलर के बता दो या ब्लैक कलर के बता दो, कोई भी कलर कलर के बता दो, लेकिन 5 पीसीस का बताना। 5 पीस है तो हम क्या करेंगे, एक कलर का एक मतलब एक ट्रायंगल का निकाल के उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा एरिया, मतलब एक कलर के लिए कितना मतलब एरिया रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, एक कलर वाले कितना एरिया रिक्वायर्ड करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें एरिया फॉर्मूला यूज करना है, S इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से अनरूट हो जाएगा। ठीक है, तो अनरूट होने के बाद हम, ठीक है अनरूट हो गया। सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ये साइड्स क्या की हुई है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। 50 प्लस 50 प्लस 20 सेंटीमीटर बाई 2 क्या हो गया 100, 120, 120 बाई 2 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर ये ना, हाँ सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर मीटर की गलती है, ये गलतियां नहीं करना। टीचर्स क्या करता है, इन्हीं के नंबर काटता है। अगर आपका पूरा क्वेश्चन ठीक होगा, आपने सेंटीमीटर नहीं लगाया होगा, क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, आपको मिलेंगे 4.5 में दे देगा, 4 मार्क्स दे देगा, और एक्सक्यूज क्या देंगे कि आपने सेंटीमीटर नहीं लगाया। ठीक है, तो ये बोलना नहीं, ठीक है, ये जरूर लगाना। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, 60 माइनस ए, 60 माइनस, फर्स्ट साइड क्या लेंगे 60 माइनस 50, दूसरी साइड क्या है 60 माइनस 50, तीसरी साइड क्या है 60 माइनस 20। इस सभी का अनरूट 60 हो गया, इसका अनरूट 10 हो गया, इसका क्या हो गया, इसका भी 10 हो गया, इसका क्या होगा 40, सभी का अनरूट। ठीक है, 10 का स्क्वायर हो गया तो बाहर क्या आ जाएगा 10 आ गया, इसको ब्रेक कर लिया हमने, 6 को किस में ब्रेक कर लिया 2 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 4 का 4 क्या होगा 4 किसका है 10 इंटू 4। ठीक है, इसको ये इसमें ब्रेक कर लिया और इसको इसमें ब्रेक कर लिया, 10 का पेयर बन गया, एक 10 बाहर आ जाएगा 10, तो 10 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10 इंटू 10। ठीक है, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे 2 भी बाहर आ जाएगा इंटू 2। अनरूट में क्या बचेगा 2 इंटू 3, ये पेयर नहीं बन रहा तो ये अंदर बचेगा 6, अनरूट 6 क्या हो गया 100, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये आपके एक एरिया का ट्रायंगल आ गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि जो क्वेश्चन में कहा गया एरिया ऑफ ईच कलर क्लॉथ। ठीक है, एक कलर क्लॉथ के कितने पीस हैं 5 है, तो 5 इंटू, ठीक है एक कलर के कितने 5 है, और एक कलर का कितना एरिया है हमारा जो हमने निकाला 200 रूट 6। तो हमारा टोटल एरिया क्या हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा एरिया क्या हो जाएगा 100 रूट 6 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में देखो कोई परेशानी कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये करने के बाद हमारा क्या हो गया, ये हमारा 100 जो है, ये 1000 जो है वो किसका है रेड का, और 1000 क्या होगा ब्लैक का। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको ध्यान से समझ में आ गया, मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक काइट है जो किसकी शेप में है, काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर with the diagonal 32 centimeter and isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shade as shown in figure। ठीक है, ये आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां एक डायग्राम गिवन होगा टाइप काइट वाला, तो हम इसको पहले सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी इसके जो साइड्स इन्होंने गिवन है, ये कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये कितनी है 6 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि डायगोनल दिए हुए 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर, ये सॉरी
ये 32 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, 32 सेंटीमीटर है, ये 32 है, ये 32 है, तो जब इसको एक कट करेंगे एक दूसरे को तो क्या हो जाएगा, ये 16, ये 16, ये 16 और ये भी 16। हम क्या ले लेते हैं, इसको नाम ले लेते हैं। ठीक है, इसको नाम दे लिया हमने A B C D E F एंड O। ठीक है, इसको नाम दे लिया। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको फर्स्ट रीजन दे लिया, इसको सेकंड रीजन दे लिया। ठीक है, हमें ये ट्रायंगल गिवन है, हमने ट्रायंगल ले लिया A B एंड C। ठीक है, हाइट हमें गिवन है, बेस हमें पता है। अगर हम एक रीजन का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे दोनों रीजन का आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का, और इसका हम दूसरे फिर निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट, इसको हम दे देते हैं थर्ड रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस कितना हमारा 1/2 इंटू बेस कितना हुआ है 32, क्योंकि ये 16 ये 16 ये पूरा कितना हो गया 32 हो गया। हाइट कितनी हुई है 16, इसको करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा अगर आप मैथ करेंगे तो मैथ में कम से कम 15 का स्क्वायर जरूर से ही जरूर याद करें। ठीक है, 15 तक का स्क्वायर याद कर लेना चाहिए। ये कितना है 16 का है, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, 16 36, 2 चला गया 2 2 4, ये 6 6 12 4 है, और 1 1 2 नहीं 2 3, और ये कितना होगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256। तो ये है फर्स्ट रीजन का। ठीक है, अब हमें निकालना सेकंड रीजन का। सेकंड रीजन का क्या था, स्क्वायर है, डायगोनल है, तो सेम एरिया होगा, तो इसको हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेकंड रीजन, रीजन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, ये 2 टाइम्स नहीं होगा, एरिया ऑफ सेकंड रीजन क्या होगा, सेम जो इसका एरिया होगा, तो ये भी कितना हो गया 256 सेंटीमीटर। हमें बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, ये प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड भी है, कंग्रुएंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप इसको। जो एरिया इसका होगा वो सेकंड पार्ट का भी होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि एरिया ऑफ थर्ड रीजन, एरिया ऑफ थर्ड रीजन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि इस काइट को बनाने में कि कितने पेपर का यूज हुआ है, तो पेपर का यूज हुआ है तो टोटल एरिया। ठीक है, 2 का हमारा निकल गया, थर्ड रीजन का हमारा बाकी है। थर्ड रीजन में देखिए ये अलग, ये दोनों सेम, ये एक अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे तो सबसे पहले लिखना क्या है, कितनी बार कहा है कि सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और सभी का अनरूट। ठीक है, ठीक है, तो एरिया ऑफ थर्ड रीजन ट्रायंगल डी ई एफ, यहां पे क्या निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या है 6 प्लस 8/2, 12, 6 6 12 और प्लस 8 10 20/2 सॉरी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया क्या होगा इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया क्या होगा 10 सेंटीमीटर, ये सॉरी अनरूट 10, 10 minus 6, 10 minus 6 and 10 minus 8, 10 as it is, 4 into 2, 4 का स्क्वायर बन गया तो 4 बाहर आ जाएगा, 10 को ब्रेक कर लिया, 5 into 2 into 2। ठीक है, इसको इसमें ब्रेक कर लिया। अब इन दोनों का स्क्वायर हो गया, पेयर बन गया, स्क्वायर हो गया, तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 8 अनरूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टोटल पेपर, ये सॉरी क्या पूछा था, हाँ टोटल पेपर रिक्वायर्ड और यूज्ड फॉर मेकिंग। ठीक है, तो हमें क्या है, कैसे पता चलेगा सभी का एरिया,
फर्स्ट का निकाल लिया, सेकंड का निकाल लिया, थर्ड का भी निकाल लिया। तो थर्ड 3 हो गए, फर्स्ट को ऐड कर देंगे, सेकंड को ऐड कर देंगे, प्लस थर्ड को ऐड कर देंगे। ठीक है, 256 प्लस 256 प्लस इतना है 8√6। तो क्या होगा 256 256 6 6 12 1 5 10 जा 1, ये 5 है प्लस 8√6, ये क्या हो गया 520√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है 520√6। ठीक है, तो हाँ इसका आंसर ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अभी हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये 520 जो रूट आया ये क्या है पूरे का है। ठीक है, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, और क्वेश्चन में क्या है कि ईच पार्ट में कितना यूज होगा। ईच पार्ट का क्या है हमने निकाल लिया भाई, हमने फर्स्ट का निकाल लिया, हमने सेकंड का निकाल लिया, हमने थर्ड का निकाल लिया। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है लास्ट क्वेश्चन आज का भी, और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। लास्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो को देखना और समझना क्वेश्चन को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राधा ने एक पिक्चर बनाई एरोप्लेन की विद कलर्ड पेपर। ठीक है, जो गिवन है डायग्राम में, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड। ठीक है, इसमें क्या बनाया टोटल एरिया कितना यूज्ड, एरिया यूज्ड फॉर पेपर। ठीक है, पेपर का कितना मतलब कि कितना पेपर यूज्ड हुआ है, टोटल एरिया बताना है। ठीक है, तो पहले मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। ये 2 सेंटीमीटर है, ये इसका 1 है, ये 1 है, ये यहां से यहां तक है 6.5, ये कितना है 6 है, ये कितना है 6 है, और ये कितना है 1.5, ये कितना है यहां से यहां तक 1.5। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। अभी हमें क्या निकालना है पूरी इस पे मतलब कितना पेपर यूज है उसका डायरेक्ट एरिया। हम क्या करते हैं सबसे पहले पार्ट दे लेते हैं। हम पार्ट दे लिया पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पे मिले हुए हैं। ठीक है, ये पार्ट डी एंड पार्ट ई दोनों कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सिमिलर है। तो हम एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एरिया निकल आएगा, या फिर एक का निकालेंगे वही दूसरे का एरिया होगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए के। ठीक है, एरिया ऑफ, अभी यहां एक काम कर लेते हैं, यहां पे हम लिख लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। ये जो 5 मैंने लिखे, ये मैं यहाँ पे जो सोल्व करूंगा उनका आंसर लिख लेंगे ताकि हम लास्ट में टोटल कर सकें जल्दी से जल्दी। ठीक है, ये क्या है एरियाज। ठीक है, सभी में। ठीक है, तो अभी हम क्या करें एरिया ऑफ पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए इसका रफ डायग्राम भी बना लेता हूं, कितना है 5 5 1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सेमी पैरामीटर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, वो क्या है 5 प्लस 5 प्लस 1, ये क्या हो गया 2, 11/2। ठीक है, तो अभी इसका एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, इस सभी का अनरूट। एस क्या आया 11/2, 11/2 माइनस 5, 11/2 माइनस 5,
11/2 -1 सभी का अनरूट। ठीक है, 11/2 ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/2, ये कितना हो जाएगा 9/2 सभी का अनरूट। ठीक है, 1/2 का क्या हो गया, पेयर बन गया तो बाहर क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, इस 2 का फिर से पेयर बन गया, 1/2 फिर से बाहर आ गया, ये पेयर इसका। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है तो बाहर क्या आ जाएगा 3, अंदर क्या बचेगा जस्ट बचेगा 11। तो ये क्या हो गया 3/4√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर है ना, हाँ सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, अभी अगर आपको क्वेश्चन में ये मतलब जो एग्जाम दोगे आप, एग्जाम में अगर आपको √11 की वैल्यू गिवन होगी तो आप यहाँ पे √11 की वैल्यू के 11 पुट करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हम करते हैं, ये हमारा आ गया, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 3/4√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी हम निकालेंगे पार्ट बी का। ठीक है, पार्ट बी का निकालते हैं हम। पार्ट बी क्या हमारा, पार्ट बी क्या रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, पार्ट बी। ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी 6.5, ब्रेथ कितनी है 1, तो एरिया क्या होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमने इसका निकाला है इसका। ठीक है, 1 इसकी ब्रेथ थी, लेंथ इसकी ये थी 6.5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं पार्ट सी का, पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी को मैं जस्ट यहां पे एक बना लेता हूं थोड़ा सा ताकि और ज्यादा क्लियर हो। ठीक है, ये क्या है 1 गिवन है, ये क्या है 2 गिवन है, ये 1 1 1 गिवन है। तो हम क्या करते हैं इसको यहां से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया हमने, ये भी ड्रॉ कर लिया, तो ये यहां तक कितना हो गया 1 हो गया। बच गया कितना, इक्वल पार्ट्स बचा हुआ, कितना बच गया 2 में से 1 गया, 1 सेंटीमीटर बचा। तो जब डिवाइड कर देंगे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे 0.5। ठीक है, एरिया ऑफ पार्ट सी क्या है, पार्ट सी क्या है ट्रेपीजियम। ठीक है, और ट्रेपीजियम का क्या होता है 1/2 इंटू बेस 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 या इसको अगर हम नाम दे ABCD, ये कह रहा है कि सम ऑफ AB प्लस DC, हाइट क्या होगी हमारी, ये हमने इसको F पार्ट दे दिया BF। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई BF। ठीक है, E दे लेते हैं इसको हमें पार्ट BE। ठीक है, अभी इसको यहां तक हो गया ये, अभी हमें इसका हाइट निकालनी है सबसे पहले। अभी हम इसको देखें तो ये क्या हो गया स्क्वायर टाइप में हो गया, तो जब यह यहाँ पे कनेक्ट होगा तो क्या बनाएगा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इसको भी हम नाम दे लेते हैं, इसको F दे लिया। ठीक है, इन ट्रायंगल AD एंड F यूजिंग, लिखना है ये एग्जाम में जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना है, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस से क्या होगा AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा AF के स्क्वायर के बराबर, और जो DF का स्क्वायर होगा उसके बराबर। AD कितना है 1 का स्क्वायर की स्क्वायर कर लो या पावर 100 कर लो या 1000 कर लो, उसका हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, इसका 1 का स्क्वायर, ये AF हमें निकालना है। ठीक है, AD क्या हो गया 0.5 का स्क्वायर प्लस में। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 0.5 का आप स्क्वायर करोगे 0.25 प्लस में AF का स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो आंसर क्या बचेगा 0.75 इज इक्वल टू AF का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम रूट कर देते हैं
0.75 का अनरूट। ठीक है, स्क्वायर जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो हमारा ए एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 0.75। इसको 0.75 मत लिखो, हम इसको ब्रेक करेंगे अभी, यहां ब्रेक कर लेते हैं इसको। 0.75 को ब्रेक करना है ना, वो भी अनरूट का है। ठीक है, 75 अपॉन में 100 कर लिया। ठीक है, अनरूट हो गया। 75 किसका है, 25 इंटू 3। 100 को किस में ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, 100 को ब्रेक ही नहीं करते, इसको बाहर निकालेंगे डायरेक्ट। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 बाहर आ गया, कोई दिक्कत। 10 किसका है, 100 का, 100 किसका है, 10 का, 10 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, 3। इसको करेंगे तो 1/2। ठीक है, तो हमारी हाइट क्या आई, 1/2 रूट 3। ठीक है, रूट 3 की वैल्यू क्या गिवन है, रूट 3 की वैल्यू कोई गिवन है नहीं, कोई गिवन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई हाइट, 1/2 रूट 3। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, 1/2, इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। ए भी कितनी है, 1 है, डीसी कितनी है, 2 है, इनटू हाइट कितनी है, 1/2 रूट 3। ये कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 1/2 इंटू 3 इंटू 1/2 रूट 3। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, 3/4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया ये, हाँ ये इतना हो जाएगा। इसको हम क्या लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 3/4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, डी का और ई का। ठीक है, अभी हम निकालते हैं डी का। ठीक है, तो ये हमारा 3 पार्ट्स का हो गया। तो हमारे पार्ट आता है अभी पार्ट डी का। पार्ट डी का निकालते हुए क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी ये दिया हुआ है, बेस क्या होगा 1.5 दिया हुआ, हाइट कितनी दी हुई है 6 दी हुई है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 1.5 है, इसको 3 कर देंगे, ये 2 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये 3 5 15 1 3 4.5 हो गया, 4.53, ये क्या हो गया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। तो एरिया ऑफ पार्ट ई क्या है, 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेम होगा। ठीक है, निकाल नहीं रहा हूं, निकालने की जरूरत भी नहीं, आप ऐसे भी लिख दो तो भी, बस ये बता देना ये सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है कि हमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि टोटल पेपर कितना रिक्वायर्ड हुआ है इसको बनाने में, तो हम क्या करेंगे, सभी का एरिया निकाल लिया हमने। ठीक है, सभी के एरिया को प्लस कर देंगे, तो क्या है, टोटल एरिया ऑफ पेपर। ठीक है, क्या है 3/4 रूट 11 प्लस 6.5 सेंटीमीटर प्लस में 3/4 रूट 3 सेंटीमीटर प्लस 4.5 प्लस 4.5। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो विदाउट रूट वाले हैं सबसे पहले उन्हें प्लस कर लेंगे। 6 10 14 15 एंड 15.5 प्लस 3/4 रूट 11 प्लस 3/4 रूट 3। ये हमारा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना पेपर यूज हुआ है। ठीक है, अब ये कहोगे सर रूट 11 और रूट 3 रह गया, नहीं, अगर आपको वैल्यू नहीं पता, मैं यहाँ वैल्यू कुछ भी लिख दूंगा, आप कहोगे सर ये तो वैल्यू है, आप ये बोलो वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, तो आप क्या करना, जब एग्जाम दोगे या फिर एग्जाम वगैरह में वहां वैल्यू मेंशन होगी कि इनकी वैल्यू इतनी गिवन है। ठीक है, अगर आप यहां भी छोड़ दोगे तो भी टीचर गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, या फिर मतलब कोई मार्क्स तो कट होगा नहीं इसका कि आपने यहां क्यों छोड़ा है ये। ठीक है, तो इसी के साथ ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और ये इंपॉर्टेंट भी था, एग्जाम में भी आ सकता है।
ठीक है। अगर आप मेरे को, हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से जो इसके हीरोज फॉर्मूला जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन हो गए। कोई डाउट रहता है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हमारे आने वाले चैप्टर्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जितने सारे क्वेश्चन किए फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा, वहां जाइए और हमें डायरेक्ट मैसेज कीजिए अगर किसी को कोई परेशानी है, या आप किस टॉपिक की वीडियो पहले चाहते हो, किस चैप्टर की वीडियो आप पहले चाहते हो, कौन सा चैप्टर आपको समझ नहीं आ रहा है, आप सब बताइए, सब सोल्व होगा, ठीक है। हमारा मिशन है जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो टीला क्लासेस हमेशा आपके साथ है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, बाय, थैंक यू।